जय श्री राम। दोस्तों, रिश्तों को बनाकर रखने का प्रयास करें। आज के आदमी में बहुत जहर भरा हुआ है, बहुत अकड़ है। क्या कहते हैं मालूम है? मैं क्यों झुकूं? मैं उससे बात क्यों करूं? मेरे को क्या मतलब है? आजकल सगे भाइयों में भी ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। दोस्तों, झुकता कौन है? जो ताकत वाला होता है। बात कौन करता है? जो विनम्र होता है। आप एक बात याद रखो, अगर आप झुक गए तो आप ताकत वाले हो। आपको यह समझना चाहिए कि ये कमजोर है, मेरे को इसकी मदद करना है, इसलिए आप झुक रहे हो, इसलिए आप उससे जाके बात कर रहे हो। और जो बड़ा होता है किससे? दिल से, वही आगे बढ़ने का प्रयास करता है और वही झुकता है, और वही झुक करके सामने वाले में लचीलापन पैदा करता है। दोस्तों, रिश्ते को महत्व दीजिए। पैसे का महत्व खत्म हो रहा है और खत्म हो जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मैंने लिखा है मेष राशि 2026। क्यों प्यार में, आप समझते हैं प्यार में, क्यों प्यार में, लव एंड रिलेशन में मिलता है धोखा? क्या 2026 में इसमें सुधार होगा? क्या यह धोखा कब तक मिलेगा? इसका भी कोई अंत होगा? या इस प्रकार जीवन में, लव एंड रिलेशन में बार बार धोखा खाने का सिस्टम देखना पड़ेगा? इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, लेकिन जो कुंडली है उस कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रहों को चलाने वाले 9 ग्रह होते हैं, और सभी ग्रहों को अलग अलग ग्रहों को देखने की जिम्मेदारी मिलती है। घर कहीं से भी आ जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ग्रह कहां बैठ करके, उस ग्रह का स्वामी कहां बैठ करके कैसा फल देता है, इसी बात पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? मनुष्य का भविष्य। जिस प्रकार आदमी चलता है, उसी प्रकार समय समय पर ग्रहों का परिवर्तन होकर के वो भी चलते हैं। उसी के कारण हमको सुख और दुख का आभास होता है। जब ग्रह अच्छी स्थिति में बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को सुखी होने जैसा, और ग्रह गलत जगह बैठ जाता है तो दुखी होने जैसा आभास देखने को मिलता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? लव एंड रिलेशन। इसमें धोखा मेष राशि के लोगों के साथ क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है? इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। यह होता कुंडली का पंचम भाव, और इसी से लव एंड रिलेशन देखा जाता है। हालांकि इस भाव के अलावा इस भाव का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कभी कभी इस भाव का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन पूर्ण रिजल्ट इसी भाव से आकलन किया जाता है, जो कुंडली का पंचम भाव होता है। तो मेष राशि के लोगों को लव एंड रिलेशन में मामले कब से तकलीफ वाले बने हुए हैं, या इसमें बार बार तकलीफ क्यों आती है? दोस्तों, हम बात करें तो एक बात याद रखो, मेष राशि के लोगों, जब जब आपकी कुंडली के पंचम भाव, देखिए पंचम भाव के स्वामी कौन है आपके लव एंड रिलेशन के? सूर्यदेव। यह सूर्यदेव का घर है। जब जब पंचम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव या सूर्य के 17 ग्रहों का प्रभाव होता है, तब तब आपके लव एंड रिलेशन में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तब तब आपके लव एंड रिलेशन में, आपके प्यार में धोखा होने जैसी अवस्था का आभास होता है। तो इसका सिस्टम कब से बना? जनवरी 2016 से।
ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय यहां पर राहुदेव आके बैठ गए, यहां पर केतुदेव आके बैठ गए। राहुदेव सूर्यदेव के घर में अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब राहुदेव सूर्यदेव के घर में आते हैं तब तब दृष्टि ग्रहण दोष बन जाता है। ऐसा क्या कारण है? आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब जब आता है वह राहुदेव की देन है, और राहुदेव की देन होने के कारण, राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण यहां पे दृष्टि ग्रहण दोष बन जाता है। अगर इस भाव में सूर्यदेव के साथ राहुदेव दोनों साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। तो 2016 में यहां पर राहुदेव बैठ करके मेष राशि के लोगों को लव एंड रिलेशन में या प्यार में परिस्थितियां तनावपूर्ण बना करके, मतभेद और मनभेद पैदा करके स्थितियों को कमजोर और खराब करने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं, लव एंड रिलेशन गलत नहीं है। आज की दुनिया लव एंड रिलेशन की तरफ दौड़ रही है। मैंने नजदीक से देखा है, मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, मेरे पास ऐसी कुंडलियां आती है। बहुत सारे लोग स्कूल में ही, कॉलेज में ही लव एंड रिलेशन से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र में, जो लोग साथ में काम करते हैं, वहां पे लव एंड रिलेशन से जुड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी उम्र के अनुसार इन दोनों जगहों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जुड़े हुए देखने के सिम्टम्स मिलते हैं, और ऐसे केस मेरे पास आते रहते हैं। उसी आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जो कल्चर चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, जो आज की पिक्चरें बनाती है, जो आज का मोबाइल दिखाता है, तो जहां तक मैं समझता हूं हर व्यक्ति इस क्षेत्र में कम या ज्यादा भाग लेने का उत्सुक रहता है। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं, जो शादीशुदा हैं, वो लोग भी लव एंड रिलेशन में रहना पसंद करते हैं। मैं जानता हूं उनके लिए यह अमर्यादित कार्य है, या सबके लिए यह अमर्यादित कार्य है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यह दुनिया ऐसी हो गई है, सब अपने स्वार्थ में मशगूल रह करके अपने आप को या सामने वाले को कैसे भी मानो धोखा दे करके अपना अपना काम निकालने में एक स्टाइल अपना करके चल रहे हैं। मैं मानता हूं यह ठीक नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इसका विरोध करना भी ठीक नहीं है। और यह जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और बढ़ने के सिम्टम्स ही देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रहों का भी बहुत बड़ा योगदान। कैसे योगदान, अभी समझ में आएगा आपके। तो यहां पर राहुदेव बैठ करके आपके लव एंड रिलेशन की स्थितियों को खराब और कमजोर करने का सिम्टम्स पैदा कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपने अपने लव एंड रिलेशन में, अपने अपने प्यार में धोखा मिलने जैसी अवस्था का आभास देखने को मिला। धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि पहले एक दूसरे के प्रति जो चाहत होती है उसमें कमी होती है। प्रेम संबंध क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि एक दूसरे के प्रति, यानी इसको भी और दोनों को, इस हाथ को भी इस हाथ को, यानी इस व्यक्ति को, जेंट्स हो या लेडीज, दोनों को एक दूसरे के प्रति चाहत होती है। जब चाहत में अंधे होते हैं तो एक दूसरे से लगाव और जुड़ाव में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि कुछ भी सोचते समझते नहीं है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लड़का है तो लड़की को कहता है मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, या लड़की है तो लड़के से कहती है मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, और एक दूसरे को धोखा दे करके झूठ बोलते रहते हैं। देखते हैं जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। लेकिन 2016 में ऐसा भी हुआ कि जो सिम्टम्स चल रहे थे उसमें लड़के ने या लड़की ने एक दूसरे को धोखा दे करके या यह कह करके मना कर दिया कि मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले इस बात से सहमत नहीं है, मेरे को शादी में मजबूर हूं, मेरे परिवार वालों के कहने से करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता आपसे शादी। ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ, जिसके कारण बहुत सारे
जेंट्स या लेडीज आपस में धोखा दिया या धोखा खाया जैसी स्थितियों का सामना करना ही पड़ा। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ समझते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के कारण चुपचाप चलते रहते हैं और लव एंड रिलेशन में जुड़े हुए रहने का प्रयास करते हैं। वो जानते हैं कि अभी मैंने मेरी कमजोरी बता दी तो इसमें व्यवधान हो सकता है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति 1 से 2 या 2 से 3 रिश्तों से जुड़ा हुआ रहता है और सबको धोखा देता है। ऐसा भी देखा है और ऐसा भी होता है। तो यह सिस्टम जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच जबरदस्त तरीके से लव एंड रिलेशन में व्यवधान करके बहुत सारे लोगों के पैसा भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, संबंध भी खराब किया और दूरियां भी बढ़ाई जैसी स्थितियों का निर्माण किया। कब से कब तक? जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच। मैं जानता हूं कि उस समय के बाद इन लोगों को थोड़ी राहत मिली। किन लोगों को? मेष राशि के लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन यह सिम्टम्स यहीं पर बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्च 2019 से राहुदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में अपने उच्च राशि में और केतुदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान हो गए। दोनों ही ग्रह अपने अपने उच्च राशि में होने के कारण और मेष राशि के लोगों की मति भ्रमित करने के कारण इनका काम क्या है? राहुदेव और केतुदेव एक ही शरीर के दो टुकड़े हैं। ये क्या करते हैं? देखिए, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह होने के कारण और केतुदेव आपके भाग्य भाव में बैठ करके नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्यदेव के घर पर डालने के कारण और केतुदेव भी सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण, देखिए कैसे नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण आपकी कुंडली के पंचम भाव में दृष्टि होने के कारण यहां पर मार्च 2019 से व्यवधान करके आपके लव एंड रिलेशन में तकलीफजनक स्थिति का निर्माण कर दिया, जिसके कारण लव एंड रिलेशन में इस समय भी दूरियां बढ़ने का, धोखा देने का या अपने आप को धीरे धीरे आपसे दूर करने का या आपसे पैसा लेने का या आपका समय खराब करने का या आपको गुमराह करने का या मति भ्रमित करके आपको ज्ञान देने का जैसे सिम्टम्स पैदा करके आपके साथ छल कपट और धोखा देने जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। और यह सब आपको सितंबर 2020 तक झेलना ही पड़ा, देखना ही पड़ा, इससे गुजरना ही पड़ा। इतना ही नहीं, इसके बाद में भी कुछ राहत मिलने जैसी स्थिति का आभास देखने को मिलता है। लेकिन राहत तो मिली, लेकिन दूसरी तकलीफों का सामना बहुत सारा करना पड़ा। और समय के अनुसार सबको सुख और दुख तो देखना ही पड़ता है। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जिसके बाद आज तक मेष राशि के लोग लव एंड रिलेशन के कारण परेशान हैं। वो समय कब से चालू हुआ? अप्रैल 2022 से आपकी कुंडली के लगन भाव में यानी मेष राशि में राहुदेव विराजमान हो गए। जैसे ही यहां पर विराजमान हो गए तो ठीक इनके नीचे वाले सप्तम भाव में केतुदेव भी पधार गए। राहुदेव और केतुदेव की युति इसी प्रकार बनती है और इसी प्रकार यहां पर बैठ करके आपकी मति को भ्रमित करने का काम, आपका शारीरिक पीड़ा देने का काम या आपके निर्णय गलत कराने का काम या आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी करने का काम या आपके सोचने समझने की स्थितियों को कमजोर करने जैसी स्थिति का निर्माण करना या मैं क्या करूं क्या ना करूं असमंजस वाली स्थिति पैदा करना,
के सिम्टम्स पैदा कर दिए। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य लव एंड रिलेशन का है। तो यहां पर केतुदेव राहुदेव बैठ करके मंगलदेव के घर में आ गए। मंगलदेव और राहुदेव आपस में शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण राहुदेव ने मंगलदेव के घर में दृष्टि अंगारक दोष बना दिया, जिसके कारण इस समय में आपको बात बात पे गुस्सा आना जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। लेकिन इनकी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर सूर्यदेव के घर पर पड़ने के कारण दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया। दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण होने के कारण पंचम भाव यानी लव एंड रिलेशन में स्थितियां खराब, कमजोर, तनावपूर्ण, मानसिक तनाव देने वाली या दूरियां बढ़ाने वाली या आपका साथी आपको धोखा देने जैसी स्थिति का निर्माण करना या आपका बेवजह लाभ उठाना या आपके द्वारा आपका धन उसके द्वारा लेना या कहीं ना कहीं आपका समय खराब करना या आपका दुरुपयोग करना या अपना काम निकालने जैसी अवस्थाओं का आभास करके आपसे दूर होना या मति भ्रमित करके एक दूसरे के प्रति जो प्रेम, जो लगाव था उसमें कमी आकर के कहीं न कहीं व्यवधान पैदा करने के संकेत बनाती है, जिसके कारण अप्रैल 2022 से ही मेष राशि के लोगों को लव एंड रिलेशन में, प्यार में बराबर धोखा मिलने जैसी अवस्था का आभास होता है। तो क्या अप्रैल 2022 से राहुदेव ने बराबर धोखा दिया? बिल्कुल दिया। तो 2022 से राहुदेव का जो प्रभाव था वो आज तक चल रहा है? ऐसा नहीं है। तो राहुदेव का प्रभाव कब तक रहा? राहुदेव यहां पर अक्टूबर 2023 तक रहे और अक्टूबर 2023 तक इस भाव में बराबर प्रभाव को खराब और कमजोर करके, अपने प्रभाव से इस भाव को खराब और कमजोर करके तनाव पैदा करने जैसी स्थिति का निर्माण करते रहे। तो फिर तकलीफ कहां है? तकलीफ यह है कि जनवरी 2023 में देखिए राहुदेव तो यहां बैठे हैं, अब तकलीफ कहां से और बढ़ रही है। जनवरी 2023 में आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में शनिदेव का पदार्पण हो गया। हालांकि शनिदेव बहुत अच्छी जगह में और अपने ही घर में आए, लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर सूर्यदेव की राशि सिंह राशि पर पड़ रही थी। याद रहे शनिदेव और सूर्यदेव पिता पुत्र हैं, लेकिन शनिदेव सूर्यदेव को अपना शत्रु ग्रह मानने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करके बैंड बजा दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे दोहरी मार मतलब यहां पर राहुदेव की भी दृष्टि और यहां पर शनिदेव की भी दृष्टि, दोनों ही खतरनाक ग्रह और दोनों ही सूर्यदेव के दुश्मन होने के कारण मेष राशि के लोगों को लव एंड रिलेशन की स्थितियां धीरे धीरे तार करके मानसिक तनाव देने के साथ साथ आपका दुरुपयोग करके, आपके पैसे का दुरुपयोग करके, आपका समय खराब करके, आपके साथ में छल कपट करके दूरियां बढ़ाने जैसी स्थितियों का आभास करने के सिम्टम्स बना दिए। मैं जानता हूं इस समय में आपने यह प्रस्ताव रखा होगा कि मेरे को आपसे शादी करनी है या आपको मेरे से शादी करनी है, लेकिन सामने वाले ने यही कहा होगा कि देखते हैं, करेंगे, और अंत में इसी प्रकार का बोला होगा कि मेरे घर वाले परमिशन नहीं देते हैं या मैं शादी करने में असमर्थ हूं या अभी समय नहीं आया, मेरे को अभी शादी नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान दे करके, अपना काम निकाल करके आपको धोखा देने जैसी अवस्था का निर्माण कर दिया। तो ये बराबर बना रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुदेव का प्रभाव अक्टूबर 2023 तक रहा। राहुदेव फिर यहां से निकल करके कुंडली के 12वें भाव में चले गए, लेकिन जो शनिदेव का प्रभाव है वो बराबर यहां पर 29 मार्च 2025 तक बना रहा। उसके बाद तो स्थिति सुधरनी चाहिए,
नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला। ऐसा क्या कारण था? कारण यह था कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में केतुदेव आके बैठ गए। किसका होता है पंचम भाव? लव एंड रिलेशन का। किसका होता है? विद्या का, बुद्धि का, विवेक का, सोचने समझने की क्षमता का, जिसमें लव एंड रिलेशन का भी होता है। इस भाव में केतुदेव कब आए? 18 मई 2025 को। तो केतुदेव यहां पर व्यवधान पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं और राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण और सूर्यदेव का घर होने के कारण और राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण आपके लव एंड रिलेशन में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया, जिसके कारण आपके लव एंड रिलेशन की स्थितियां खराब, कमजोर, तनावपूर्ण होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या होता है? अरे भाई, राहुदेव और केतुदेव का तो काम ही यही है कि आपकी मति भ्रमित करते हैं और मति भ्रमित करके आपको अपने लक्ष्य से दूर करने का काम करते हैं, जिसके कारण 100% धोखा देने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। कोई भाग्यशाली हो जिस पे भगवान की कृपा हो या जो भगवान के अड़के आया है वो व्यक्ति हो तो बात दूसरी है। बाकी 99% यही संभावना व्यक्त करता हूं कि इनका काम धोखा देने के कारण ही आज के आदमी, आज के नौजवान अस्त व्यस्त होकर के लव एंड रिलेशन के चक्कर में पैसा भी खराब करते हैं, अपने आप को खराब करते हैं, समय खराब करते हैं और धोखा भी खाते हैं और पछताते भी हैं, लेकिन इनका बस नहीं चलता है। ऐसा क्यों कि धोखा होता है? ऐसा इसलिए कि राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव इन तीनों ने बराबर मति भ्रमित करके, परिणाम बदल करके, धोखा देने वाली जैसी स्थिति का निर्माण करके, दूरियां बनाने के साथ साथ कुछ ऐसा किया कि आपको आज तक समझ में नहीं आया और आपके साथ धोखा भी हो गया। ना मना किया और जब आपने ज्यादा प्रेशर बनाया तब मना किया कि मेरे को शादी वहीं करनी है जहां मेरे परिवार वाले कहते हैं, या अभी मेरे को शादी नहीं करनी है, मेरी सगाई की बात चल रही है, मेरे को थोड़ा रुक के शादी करना है, अभी वो समय नहीं आया। कई प्रकार की बातें बना करके, छल कपट करके दूरियां बनाने जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। लेकिन बहुत सारे वो लोग जो एक से अधिक जगह लव एंड रिलेशन बना के रखा है, वहां पर आप हट गए तो क्या होता है? दूसरा हमारे पास तैयार है, हम वहां से संबंध बना लेंगे। ऐसी स्थितियां कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो ये केतुदेव का प्रभाव कब तक रहेगा दोस्तों? केतुदेव यहां पर बैठे रहेंगे, राहुदेव की दृष्टि पड़ती रहेगी 5 दिसंबर 2026 तक। तो इसमें लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं हो सकती। कंडीशन ही नहीं है कि आपका लव एंड रिलेशन मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थितियों का निर्माण होने की स्थिति का कोई चांस ही नहीं है। दोनों पाप ग्रह और दोनों की युति और दोनों पंचम भाव से संबंध बना के रखे हैं, तो स्थितियों में सुधार कैसे हो सकता है? कोई कंडीशन नहीं है कि 2026 में आपका लव एंड रिलेशन सुधर जाए या आपका लव एंड रिलेशन से आपको अच्छा फल मिल जाए। ऐसी स्थितियों का निर्माण होने की संभावना नहीं बनती है। साफ शब्दों में बोल रहा हूं, ऐसी स्थिति का निर्माण होने की संभावना नहीं बनती है। तो आपको क्या मान के चलना चाहिए? यही मान के चलना चाहिए कि 2026 में भी जिस भी व्यक्ति के साथ में आपने लव एंड रिलेशन बना रखा है, जेंट्स हो या लेडीज, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां से आपको 100% धोखा होने जैसी स्थितियों का ही निर्माण होने की संभावना का प्रकट करता हूं। तो इसमें अहम भूमिका क्या होती है? अहम भूमिका ग्रहों की होती है। तो क्या सबके साथ? देखिए दोस्तों, यह सब खेल कुंडली का है। इस कुंडली के आधार पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसके आधार पे भी बहुत कुछ देखने को मिलता है।
मैं ये जानता हूं सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन यह भी जानता हूं कि सबकी स्थिति बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब ग्रहों का खेल है, वही इस दुनिया को चलाते हैं और वही इसको बना के रखते हैं। और क्या कंडीशन होती है कि इस भाव की स्थितियां कब कब कमजोर होने की संभावना बनती है। तो ध्यान से सुनो, पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अगर वो कुंडली के चौथे भाव में यानी पंचम भाव से 12वें भाव में अगर आके बैठ जाएं तो इस भाव की स्थितियां कमजोर और तनावपूर्ण होने की स्थिति का निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस भाव से 12वां बैठना तो भी एक तकलीफ ही है ना। दूसरा, इस भाव के स्वामी सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, जहां पे अंक लिखा है 7, और यह शुक्रदेव की राशि है लेकिन सूर्यदेव की नीच राशि भी है, इस भाव में बैठ जाते हैं तो भी लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं हो सकती। यहां पर बैठने पर तो ज्यादा खराब और तनावपूर्ण स्थिति का निर्माण करती है। लेकिन इसी प्रकार अगर कुंडली के अष्टम भाव में भी आकर के सूर्यदेव बैठ जाते हैं तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत होने की स्थिति नहीं होती है। और इसी प्रकार अगर कुंडली के 12वें भाव में भी जाकर बैठ जाते हैं तो भी लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत होने की स्थिति नहीं होती है। और क्या होता है, अगर यहां पे राहुदेव या केतुदेव या शनिदेव कोई भी ग्रह आके बैठ जाता है इस भाव में तो भी लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत होने की स्थिति का निर्माण नहीं होता है। या कुंडली में सूर्यदेव राहुदेव के साथ बैठ जाता है या केतुदेव के साथ बैठ जाता है या शनिदेव के साथ बैठ जाता है तो भी लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत होने की स्थिति नहीं होती है। ये सब बातें ध्यान से समझने का, देखने का और प्रयास करने का, बताने का काम कर रहा हूं। आपको समझना है, आपको एक काम में लेना है और आपको इससे बचने का प्रयास करना है। दोस्तों, क्या उपाय करें जिससे मेष राशि के लोगों को 2026 में लव एंड रिलेशन की स्थितियों में कुछ सुधार पैदा किया जा सके? कुछ ऐसा उपाय जिससे लव एंड रिलेशन की स्थितियां नजदीकी वाली बन सके। दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं, राहुदेव और केतुदेव का यह व्यवधान दूर करने के लिए आपकी कुंडली में इनकी क्या पोजीशन है, अगर यह पोजीशन जिस प्रकार कुंडली में है तो आपको इनकी शांति कराना चाहिए। यह कुंडली देखने पे ही निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसी के अनुरूप इनका लाभ और हानि जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आपकी राशि के स्वामी है मंगलदेव और मंगलदेव बहुत पावरफुल ग्रह होते हैं और इनके स्वामी होते हैं हनुमान जी महाराज। आप हनुमान जी महाराज की आराधना करें तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी महाराज की आराधना करता है उससे राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव सब ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और दूसरा, आपको शनिदेव की 7.5 भी चल रही है, तो जहां तक मैं समझता हूं प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को यह अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने बताया है वो आपको करना है। कैसा लगा मेरा वीडियो? हाँ, एक निवेदन करना चाहूंगा,
क्या बोलते हैं उसको। तो ठीक है, अगली बार करूंगा। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। अब आयो याद, प्ले स्टोर प्ले स्टोर हाँ, प्ले स्कूल दिन भर